प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले बार हमने प्रभु के महान दास डेरेक प्रिंस की पुस्तक परमेश्वर की औषधि की बोतल में परमेश्वर के वचन को औषधि के रूप में प्रयोग करने के 4 महत्वपूर्ण नियम में से पहले नियम परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनना में से पढ़ा। आज हम दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि कहता है कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगा, आज हम इसे पढ़ने को जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु के दास लिखते हैं कि अपने कानों को लगाने का अर्थ अपने कानों को झुकाना है। यह मानवीय शरीर का एक सत्य है कि आप अपना कान अपना सिर झुकाए बिना नहीं झुका सकते। आप कान लगाते समय अपना वास्तव में सिर झुकाते हैं। यह क्या है? यह ऐसा दृष्टिकोण है जो नम्रता और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। मैं इसे अनुभव से व्याख्या करूं। जब मैं अस्पताल में बाइबल को पढ़ रहा था और हताश होकर अपनी समस्या के समाधान को खोज रहा था, मैं चंगाई और आशीष और संपन्नता की बहुत सी प्रतिज्ञाओं तक पहुंचा और मेरा दृष्टिकोण मेरे पिछले जीवन से प्रभावित था, जो शायद हम सबके विषय में सत्य है। मेरी पृष्ठभूमि एक ऐसी श्रेणी के मसीही चर्च की थी जहां आनंदित होना मसीहियत के साथ नहीं जुड़ा था, वरन इसके बहुत ही विरुद्ध था। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन में यह निष्कर्ष निकाला कि यदि मैं एक मसीही होता हूँ तो मुझे बहुत ही दयनीय होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और इसलिए मैं मसीही नहीं बन पा रहा था। यह तो परमेश्वर का मेरे जीवन में दिव्य हस्तक्षेप था जिसने मुझे बदल दिया, परंतु फिर भी मैं इनमें से बहुत सी पुरानी धारणाओं को साथ लेकर चल रहा था। जब मैंने बाइबल में बार बार की गई चंगाई, स्वास्थ्य, शक्ति, दीर्घायु, संपन्नता और अनंत जीवन की प्रतिज्ञाओं को पाया, मैं सिर को हिलाता ही रह गया। अपने सिर को झुकाया नहीं, परंतु अपने सिर को हिलाता गया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यह इतनी अच्छी बात है कि यह सत्य नहीं हो सकती। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि धर्म इतना अच्छा होगा। मैंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया भजन 103 को पढ़कर पाया, जहाँ कहता है, परमेश्वर मेरे सब अपराधों को क्षमा कर और मेरे सब रोगों को चंगा कर और मुझे उकाबों की तरह नया बल दे। मैंने सोचा, यह असंभव है, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि मसीही होने पर हमें यह आशा करनी चाहिए कि हम दयनीय हैं। जब मैं अंदर से प्रत्युत्तर दे रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुखाग्र रूप से नहीं परंतु बहुत ही स्पष्ट रीति से, जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो। उसने कहा, अब मुझे बताओ कौन शिष्य है और कौन शिक्षक है। मैंने एक क्षण सोचा और कहा, परमेश्वर आप मेरे शिक्षक हैं और मैं एक शिष्य हूँ। तब उसने प्रत्युत्तर दिया, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपको सिखाऊं। तब मैंने देखा कि मैं परमेश्वर को बिल्कुल भी अपने आप को सिखाने नहीं दे रहा था। मेरे अपने पूर्व विचार थे, और यदि अपने वचन में कुछ अलग हटकर परमेश्वर कहता तो सचमुच में सुनने के योग्य नहीं था, क्योंकि मेरा मन इन निर्धारित विचारों से बंधा हुआ था। परमेश्वर सारांश में कह रहा था, मेरी बातों पर कान लगा, अपनी पूर्व धारणा को छोड़ दे, अपनी उस कड़ी गर्दन को झुका दो और मुझे बताने दो कि कितना अच्छा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कैसा आश्चर्यजनक प्रबंध किया है। मुझे मनुष्य के स्तर से मत नापो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी, एक विश्वास योग्य और दया करने वाला परमेश्वर हूँ। यह परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत लाता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर उतना ही काम करेगा जितना हम उसे ग्रहण करते हैं। यदि हम इसे ग्रहण नहीं करते, यह हमारे लिए कुछ भी भला नहीं करेगा। याकूब 1:18-21 में बहुत ही शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर के विषय में कहते हुए वह कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है, वह आपको चंगा कर सकता है और वह आपको अनगिनत प्रकार की आशीषें दे सकता है, परंतु सिर्फ यदि आप नम्रता के साथ उसे ग्रहण करें। और एक बात जिसे हमें अलग रखना है वह है शरारती। शरारती बच्चा क्या है? शरारती बच्चे की एक पहचान है कि जब कुछ सिखाया जाता है या डांटा जाता है तो वह उल्टा जवाब देता है। परमेश्वर कहता है, मुझे उल्टा जवाब मत देना। जब मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मुझसे बहस मत करना। मुझसे यह मत कहना कि मैं सोच रहा हूं कि यह सही नहीं हो सकता, या यह असंभव है, या मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है। मुझे अपने आप को सिखाने दे। कान लगाने का सारांश यही है। इसका अर्थ है हम परमेश्वर के पास आए और हम कहे, परमेश्वर आप मेरे शिक्षक हैं, मैं एक शिष्य हूँ, मैं आपसे शिक्षा पाने के लिए इच्छुक हूँ। मैं अपने कानों को झुकाऊंगा और सुनूंगा। कान लगाने के विषय में हमें इस सत्य का सामना करना अवश्य है कि जब हम बाइबल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, हम में से अधिकांश के पास मानसिक रुकावटें होती है। वे बहुत सी स्थिति में हमारे पिछले जीवन से संबंधित हैं। हम में से बहुतों के पास बीता हुआ सामुदायिक जीवन होता है। हो सकता है कि हम किसी एक विशेष समुदाय के सक्रिय सदस्य हो। मैं समुदाय के विरुद्ध नहीं, परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा कि हर एक समुदाय में कमजोर और मजबूत पहलू होता है, और वह क्षेत्र है जिनमें सत्य के लिए विश्वास योग्यता नहीं होती। यदि हम परमेश्वर को अपनी सामुदायिक पृष्ठभूमि से नापे, यदि हम उस वचन को परखे जिसके द्वारा कोई चर्च या समुदाय शिक्षा देते हैं, तो हम बहुत से सत्यों को अपने मस्तिष्क में से निकाल देंगे जिनके द्वारा परमेश्वर हमें ग्रहण करना चाहता है और हमें आशीष दे सकता है और हमारी सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कलीसिया ऐसी शिक्षा देते हैं कि चंगाई का युग बीत चुका है। मैंने वचन में इस कथन के विषय में कोई भी आधार कभी भी नहीं पाया। मैं दर्जनों ऐसे वचनों के विषय में जो इसके बिल्कुल विरुद्ध संकेत देते हैं, परंतु यदि आप इस दृष्टिकोण से सामना करते हैं कि आश्चर्य कर्मों का युग बीत चुका है, तब जब परमेश्वर आपसे चंगाई की प्रतिज्ञा करेगा तो शायद आप उसे सुन नहीं सकोगे। आपको गरीब बनना पड़ेगा, और गरीबी के अलावा आपके पास यदि कुछ और है तो वह लगभग पापपूर्ण है। खैर, यदि परमेश्वर का उद्देश्य आपको संपन्नता की आशीष देना है और वह इसे कई बार वचन में दर्शाता है, तो यह उसका उद्देश्य हो सकता है। परंतु यदि आपका दृष्टिकोण यह है कि आपको बहुत गरीब होना चाहिए, आप संपन्नता की आशीष को लेने के योग्य नहीं है जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको दे रहा है। यहाँ एक वचन है 3 यूहन्ना 2 में, जिसे मैं सोचता हूँ बहुतों को अपने हृदय में रखना चाहिए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मुझे याद है जब मैंने इस पद को पढ़ना प्रारंभ किया था, उसने मुझे बार बार चोट दी। मेरे पुराने पूर्व विचार और पूर्ण धारणाएं उठने लगे। मैंने सोचा यह असंभव है, यह जो हो रहा है उसे अर्थपूर्ण ढंग से नहीं कह रहा है। परंतु आप देखें, परमेश्वर ने कहा अपना कान लगा। मेरे पास अपने वाद विवाद, अपने पूर्ण विचार, अपनी पूर्ण धारणाओं को साथ मत आओ। अपनी कड़ी गर्दन को झुकाओ और मुझे सिखाने दो। परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करने के लिए यह एक आवश्यक तत्व है। यह हमारी पूर्व धारणा, पूर्व विचार को नीचा करना और हमारी कड़ी गर्दन को झुकाना, अपने कानों को खोलना, ध्यान पूर्वक सुनना कि परमेश्वर क्या कहता है। उसे इसलिए अस्वीकार नहीं करता कि यह उस बात से सहमत नहीं होता है जिसे हमारे ढंग से परमेश्वर को कहना चाहिए था। परमेश्वर किसी समुदाय से कहीं बड़ा है, वह हमारी समझ से कहीं बड़ा है, वह हमारे सभी पूर्व विचारों से बड़ा है। परमेश्वर को इतना छोटा मत बनाइए कि वह आपकी सहायता करने के कुछ मसीही समूह सलाह देते हैं कि पवित्र बनने के लिए आप योग्य ना रहें। अपने कानों को लगाइए और उसे बताने दीजिए कि वह आपके लिए कितना अधिक कार्य को करने के लिए इच्छुक है। परमेश्वर के वचन को औषधि के रूप में प्रयोग करने का दूसरा नियम मेरी बातों पर यानी परमेश्वर की बातों पर कान लगाना। यहाँ पर यह दूसरा महत्वपूर्ण नियम भी समाप्त होता है। धन्यवाद करती हूँ दोस्तों आपका हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।
फिर से अगले वीडियो में हम तीसरे महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों की ओट ना होने दे को लेकर के आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। आपको धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।